नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड। मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर सुज़लोन के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। क्या सही में इस टाइम में इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए? क्या सही में इस टाइम में कंपनी के ऊपर कुछ बाय करना चाहिए? देखिए, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे तरफ से कोई भी बाय, सेल का रिकमेंडेशन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर काम करना है, तो मैं जितनी सारी बात आपको वीडियो में अंदर कहूँगा, उसको वेरीफाई करके ही करना होगा। तो देखिए, कंपनीज़ के ऊपर फिलहाल के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। कंपनी एक ओवरबॉट ज़ोन में है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है, अगर उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का भी पी रेशियो कितना चल रहा है 130 के आसपास और इसका कंपनी का पी रेशियो लो मतलब मीडियम पी रेशियो कितना है 111 के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी एक ओवरबॉट जोन में है। और साथ ही साथ अगर कंपनी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूं तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 42 है और कंपनी का पी रेशियो 139 के आसपास है। कंपनीज के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड कहाँ पे टारगेट हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए मैंने किप ट्रेड लिया था वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। देखिए कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, एनुअली इनकम अच्छा खासा किया और हाथ में कैश भी शानदार है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग छोटा मोटा है, चलो कोई बात नहीं। मगर कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे कंपनी में सेल्स में कोई कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 730 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे करीबन 1300 करोड़, उसके बाद फिर से 1400 करोड़, उसके बाद 1421 करोड़। तो कंपनी हर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी सितंबर मंथ में लगातार सेल्स को ग्रोथ कराते चले गए और उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखी, जिस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करो, अब देखेंगे तो कंपनी के पिछले कुछ सितंबर में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया था। अभी वो बढ़ के हो चुके 102 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन मुझे कहा गया कि सर जून 2022 में हाईएस्ट प्रॉफिट कितना क्यों देखने को मिला 2400 करोड़ का? देखिए इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट नहीं है। कंपनी एक्चुअली आधा सी इनकम से प्रॉफिट किया था, नहीं तो अल्टीमेटली कंपनी का 200 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ था। तो देखा जाए तो कंपनी के बाकी टाइम्स में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया और जब प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले तो मुझे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिला। उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर कैश फ्लो दिखा दूं तो कैश फ्लो जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी के रेशियोज में भी कंपनी के जो डेटोस सॉरी डेटोस डे है, डेटोस डे के बारे में बात करूं तो एक टाइम 100 मतलब 40 दिन 150 160 दिन लग रहा था, वो आज 672 डेज लग रहा है। तो इसका मतलब जो टाइम लग रहा है कंपनी बिजनेस प्रोडक्ट को बेचने के बाद हाथ में पैसा आने का, वो टाइम पीरियड जितना कम लगेगा उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, जल्द से जल्द कंपनी के हाथ में पैसा है और इस सारे कारण की वजह से मैंने क्या किया ट्रेड लिया। और एक बड़ा कारण है वो है इंस्टीट्यूशन। एफआईएस के पास सिर्फ 4-5% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 10%। जब एफआईएस ने बाई किया तब एक प्लस पॉइंट मुझे देखने को मिला कि कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो हो सकता है। तो एक चार्ट पैटर्न बना है, वो चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूं तो मैंने कुछ इस तरीके से लेवल्स में एंट्री लिया था। वो लेवल कुछ यहाँ पे था, कप विथ हैने पैटर्न, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो चुके थे। 40% के आसपास टारगेट मिला और वो भी 2 मंथ के अंदर अंदर। और उसके बाद देखिए लंबा एक जर्नी हुआ। और यहाँ पे लंबा जर्नी किस तरीके से हुआ हमेशा आपको याद रखना है, जब भी मार्केट को जर्नी कर रहे हैं तो वो आपको ये देखना है कि कंपनी जब जब रिट्रेसमेंट कर रहा है उसके बाद फिर से वो वापस जा रहा है। इसका मतलब कंपनी एक हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए एक फिर से एक रिट्रेसमेंट आया तो मुझे लगता है फिर से यहाँ से रिवर्सल करने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए यहाँ से कितना दूर जाएगा कहाँ तक जाएगा उसको तो पता नहीं, तो इसलिए मैं इस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो अप नहीं करता हूँ। फॉलो मतलब वॉच तो करता हूँ मगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन में आपको हमेशा कहाँ तक जाएगा किस लेवल तक करेक्शन हो सकते हैं इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो एक एक प्रेडिक्शन किया जाता है कि एक रेंज बना है, इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट देखकर एंट्री मत ले लेना क्योंकि वॉल्यूम बहुत वीक है। तो इस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना है, इस रेंज को ब्रेकआउट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, चलो एंट्री ले लूं, बिल्कुल मत लीजिए।
क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम देखिए बहुत वीक है। अगर वॉल्यूम कुछ इस तरीके से होता तो मान लेता कि हाँ चलो यहाँ से जर्नी एक देखने को मिल सकता था। तो इस सारे पैटर्न्स को फॉलो अप करके आप काम करना, इसको जरूर स्टडी करके काम करना। और स्विट्जरलैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट्स भी आया कि स्विट्जरलैंड अनाउंस्ड न्यू ऑर्डर मिल चुके हैं 100 मेगावाट का, 100.8 मेगावाट का टोटल कंपनी को प्रोजेक्ट मिल चुके हैं, और वो भी महिंद्रा कंपनी से। तो एक बहुत बड़ा, तो इस ऑर्डर के माध्यम से कंपनी का आगे बढ़ने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी क्या राय है स्विट्जरलैंड के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे मुझे कमेंट्स भर भर के आते हैं, हर टाइम इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए राजेश एक्सपोर्ट के बारे में मैं आपको हमेशा एक चीज बता के आया हूँ, इस कंपनी की जो 33% मार्केट शेयर अकेला लेकर कंपनी बैठे हुए हैं। तो 30% से भी ज्यादा मार्केट शेयर अकेला कंपनी लेकर रखा है, वो भी किसके ऊपर, गोल्ड माइनिंग के ऊपर। तो गोल्ड माइनिंग के ऊपर 30% मार्केट शेयर अकेला इस कंपनी के ऊपर है, और ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में कंपनी काम कर रहा है। जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी हो गया, तो इस तरीके से बड़े कंट्रीज के ऊपर और बड़े से बड़े कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो सोचिए इस कंपनी का ग्रोथ ऑब्वियसली फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी पहले था, आज सेकंड नहीं बना, आज थर्ड बन चुके हैं, क्योंकि इस सेक्टर में जो कुल्लन ज्वेलर्स है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर एक पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगा, कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज के पास डेप्थ है, मगर राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है किसी भी कंपनीज के ऊपर। तो क्या डेप्थ कम होने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना चाहिए। देखिए कंपनी के सेल्स में कुछ कमियां नहीं था इतने दिनों तक, फाइनली इस बार कंपनी 50% से भी ज्यादा कंपनी सेल्स को कम किया। और सेल्स कम होने के कारण तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक्सपेंस भी तो हुआ है। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो पहले पिछले सालों में 373 करोड़ के आसपास देखने को मिला था, वो घट के हो चुके हैं सिर्फ 45 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार घटते चले जा रहे हैं। और इस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी आज भी निवेश करके रखा है। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया तो लोग माल बेचकर भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। हाँ, छोटे मोटे क्वांटिटी क्या किया, एफआईएस ने माल बेचा, 17.5% था, अभी 15.5% है। इसका मतलब 2% के आसपास स्टेक को बेचा गया। और डीएस के पास जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा अभी भी आपको देखने को मिलेगा, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा। तो हर किसी व्यक्ति के पास आपको होल्डिंग्स यहाँ पे दिखेगा। तो एक बात को याद रखना कि जब कोई कंपनी के ऊपर सब कुछ पॉजिटिव है, आपको ये देखना है कि कंपनी का कैश फ्लो क्या बता रहा है। देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार कितना हुआ, करीबन 1400 करोड़। तो कंपनी देखिए हर बार प्रॉफिट को दिखा रहा था, मगर अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट हो रहा था? बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए बीच बीच में एक नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिला था। इसका मतलब क्या है, मान के चलिए मैंने प्रॉफिट मेरा जो बिजनेस है उसमें मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस मंथ में, और मैं क्या दिखा रहा हूँ, मेरे कैश फ्लो मतलब हाथ में कितना पैसा है मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख नहीं 1.5 लैक्स है। क्या सही में मेरे पास 1.5 लैक्स है? बिल्कुल नहीं। तो आप बता रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, और हाथ में मैं दिखा रहा हूँ एक 1.5 लैक्स के आसपास कैश फ्लो है। तो एक्चुअली हाथ में जितना पैसा है वो पैसा ही आपको सही में देखने को चाहिए। क्योंकि एक एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ, मान के चलिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आप 3 कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, और 3 कस्टमर को मान के चलिए 1,000 रुपया करके प्रोडक्ट बेचा, और तीनों कस्टमर आपको पैसा बाद में देने के लिए बोल रहे हैं कि मैं बाद में आपको रिपेमेंट करूंगा। तो फाइनली आपको कितना मिलेगा? आप सोच रहे हैं कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट होगा। तो क्या सही में प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट तो नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी मतलब आपको जो कस्टमर को माल बेचा वो तो अभी तक पैसा पेमेंट नहीं किया। जब तक पेमेंट नहीं करे तो आपको प्रॉफिट नहीं कहना चाहिए। तो जो नेट प्रॉफिट कंपनी दिखाता है वो इस प्रॉफिट को दिखाता है। और कैश फ्लो होता क्या है, जब ये सारे व्यक्ति पेमेंट करेंगे तब कैश फ्लो आपको उस लेवल में दिखेगा कितना पैसा हाथ में आया। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो प्रेशराइज के कारण शेयर में करेक्शन देखने को मिला है। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, कंपनी के ऊपर एक हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। तो हाई वॉल्यूम क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपनी एक रेंज के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और मुझे लगता है कि इस रेंज से रीबैक नहीं कर पाएंगे, यहाँ से भी और भी करेक्शन होने का चांसेस है। और नेक्स्ट जो नीचे साइड में एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है। वो सपोर्ट है 245 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल तक आने का चांसेस ज्यादा है। अभी देखना ये है कि यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है।
तो अभी चलो इस कंपनी के बारे में हम लोग चार्ट पैटर्न्स के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में तो यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिस तरीके से सेल अप मोमेंटम देखने को मिला, जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, और देखिए जो वॉल्यूम है वो सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है और सेलिंग वॉल्यूम प्रेशर प्रेशर ज़्यादा है। इसका मतलब एक सेल अप ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करें तो एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, 240 रुपीज़ के आने का चांसेस रहेगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर एंट्री लेना मतलब थोड़ा सा रिस्की जोन जरूर होगा, क्योंकि अभी भी कंपनी प्रॉफिट ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। अगर प्रॉफिट नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा दिखे तो फिर से रिवर्सल करने का चांसेस रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर एक्साइड के ऊपर क्या राय है। देखिए इसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न स्केड हुआ था, जिसके ऊपर आपको मैं टेलीग्राम में भी शेयर किया था और आपको मैं वीडियो बना के भी शेयर किया था। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको सारे मार्केट रिलेटेड अपडेट और इस तरीके से चार्ट पैटर्न का अपडेट भी आपको मिल जाएगा, जो सारे चीजों को आपको सिखाने के लिए मैं अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न बना, कोच कफ विथ 100 पैटर्न्स बना, और कफ विथ 100 पैटर्न्स के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट टारगेट को अचीव किया। अभी देखिए जब ब्रेकआउट होगा तो आपको किस मान के चलिए इस तरीके से पैटर्न्स आपने ढूंढ के निकाला है, तो आपको काम करना क्या है, सबसे पहले इस लेवल को मार्किंग करना है। मान के चलिए यहाँ पे कप बना इस साइड में, उसके बाद एक हैंडल बना, और सबसे पहले आपको ब्रेकआउट देखना चाहिए। ब्रेकआउट का मतलब है एक रेंज जो आपने ड्रॉ किया, इसके ऊपर कोई भी कैंडल आपको क्लोजिंग होना चाहिए। जब कोई भी कैंडल क्लोजिंग होगा तो उसको कहा जाएगा ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किसको कहा जाएगा, उस कैंडल के ऊपर कोई एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग चाहिए, किसी भी तरीके से ग्रीन कैंडल है चलेगा, चाहे वो इस तरीके से भी बने, इस तरीके से भी बने, कोई भी चलेगा। तो सिर्फ मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बने तो सोचना उसके ऊपर एंटी बनेगा। तो फाइनली इसके ऊपर एंटी बना और इसका टारगेट कहाँ तक था। फाइनली अगर टारगेट देखेंगे तो टारगेट बहुत दिन टाइम लगाया और उसके बाद टारगेट फाइनली अचीव किया। और टारगेट अचीव कितने दिनों में किया, अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 167 डेज के अंदर अंदर कंपनी करीबन 40% के आसपास रिटर्न दिया। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरीके से पैटर्न्स को आपको ढूंढना है, उसके बाद काम करना है। तो आप कहेंगे सर डायरेक्टली पैटर्न मिले तो काम कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। कंपनी का परफॉर्मेंस भी देखना है, क्या सही में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस कर रहा है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में देखा तो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ, इसलिए कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। उस बेसिस में कंपनी के एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग करते गए। एफआईएस भी होल्डिंग बढ़ा दिया और डीएस के पास भी होल्डिंग कंटिन्यू था। तो जिसके कारण एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इस कंपनी के ऊपर क्रिएट हुआ और जिसके लिए मैंने टेल लिया। और कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कैश फ्लो भी इसके ऊपर पॉजिटिव देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण इस कंपनी के ऊपर एक मैंने टेल लिया था। और मैं एक बात बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी सस्ते में है, उतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन देखने को नहीं मिला। और जीरो डेप कर्जा है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी है, वो मैं आपको बता दूं। एक्साइड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट इसीलिए है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेक्स फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस। तो एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो एक सब्सिडरीज कंपनी है एक्साइड का, तो उसके ऊपर कंपनी क्या करने वाला है, फिर से इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है। तो एक बड़ा अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है कोचिन सीपार्ट लिमिटेड। इसके ऊपर फाइनली 1:2 मतलब 1:2 रेशियो का बोनस आपको मिलेगा। मतलब 1:2 रेशियो का बोनस नहीं, एक के बदले दो शेयर आपको मिलेगा। और इसका जो बोनस नहीं स्प्लिट मिलेगा, और इसका फेस वैल्यू जो 10 है वो अभी 5 बनने वाले हैं। तो फेस वैल्यू 5 बनने के कारण आपको एक के बदले दो शेयर मिलेगा। और डेट भी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, फाइनली डेट आ चुके हैं, स्प्लिट का डेट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि हर एक के बदले दो शेयर कब मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, 10th जनवरी में मिलेगा। अगर आप इस कंपनी के बोनस पाना चाहते हैं तो 9 तारीख से पहले आपको शेयर को खरीदारी करना पड़ेगा, तभी आपको बोनस मिलेगा, सॉरी स्प्लिट मिलेगा। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।